लालकुआं नगर में लाखों की लागत से बना पंडित नारायण दत्त तिवारी बारात घर क्षेत्रवासियों के लिए केवल सफेद हाथी साबित हो रहा है। नगर पंचायत ने संचालित इस बारात घर का किराया बहुत अधिक होने के कारण अधिकांश क्षेत्रवासी इसमें अपने शादी व अन्य समारोह के कार्यक्रम आयोजित करने में असमर्थ हैं। वहीं उचित रखरखाव न होने के चलते ये बारात घर खस्ता हाल होता जा रहा है। लालकुआं नगर वासियों के मुताबिक क्षेत्र के लोगों के शादी विवाह और अन्य समारोह के आयोजन के उद्देश्य से लाखों रुपए खर्च कर लालकुआं के अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में बनाए गए पंडित नारायण दत्त तिवारी मैरिज हॉल का किराया नगर पंचायत ने 15,500 रुपए निर्धारित किया है। बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अलग से रकम चुकानी पड़ती है, जो आम नगर वासियों के बजट से बाहर है। ये लालकुआं में जो वो हॉल है जो जहाँ शादियाँ होती हैं, उस हॉल का जो किराया है बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी और पब्लिक के लिए इतना 15,500 रुपये देना बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए उस बैंक्वेट हॉल में आदमी नहीं जाना चाहता। और अम्बेडकर पार्क जो बैंक्वेट हॉल है उसमें उतना स्पेस नहीं रहता कि जहाँ पर पार्किंग और गाड़ी खड़ी करने की समस्याएं आती हैं, और अगर शादी का प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है तो दिक्कतें आती हैं। और दूसरी बात, ना उसकी बैंक्वेट हॉल की हालत इतनी जंजर बनी हुई है, ना पुताई हुई है और ना ही उसमें बाथरूम लैट्रिन है, और ना पानी की टैंकी की सुविधा है। जो अगर पानी का टैंक मंगाता है तो उसे अलग से पेमेंट करना पड़ता है, और लाइट के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ता है, और शौचालय के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ता है। ये लगभग उसके 20-25 हज़ार का बजट बैठ जाता है। इसलिए आदमी उस बैंक्वेट हॉल से बाहरी बैंक्वेट हॉल जो हैं उनमें शादी करना ज़्यादा पसंद करता है। इससे सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी रेंट कम से कम 5,000 या 5100 रुपये हो तो हर आदमी सारी शादियां जो वहाँ बाहर होती हैं तो वहाँ कराएगा। नगर पंचायत ने आम लोगों की सुविधा के लिए वो मैरिज हॉल तो बनाया है एनडी तिवारी जी के नाम पे, लेकिन उसमें सुविधाओं के नाम पे जीरो है। इसलिए जीरो है कि जितने पैसे वो वसूलते हैं 15,500 रुपये, और पानी का अलग और मोबाइल वैन का अलग, जिस तरह पैसे वसूलते हैं वो सुविधाएं नहीं है। ना तो वहाँ पर फील्ड की अच्छी व्यवस्था है। फील्ड में इतने गड्ढे हैं वहाँ कि लोग बरसात में पानी भर जाता है। वो पानी भरने की वजह से क्या कीचड़ हो जाती है। तो जो टेंट जो बाहर के लोग लगाते हैं, जो लोग शादी करवाते हैं, अन्य कराते हैं, तो उस टेंट में सब बर्बादी है। तो इसलिए नगर पंचायत को जनता की सुविधा के लिए अगर वो बनाया है तो जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक तो उसका पैसा कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीब जनता रहती है। एक तो वैसे ही लोगों को जो टैक्स से मार मिल रही है, और ऊपर से आप इतना पैसा ले रहे हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट जो सुविधा देनी चाहिए आम जनता को, वो सुविधा नगर पंचायत द्वारा नहीं जाती है। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, नगर पंचायत में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं ना, उनको जनप्रतिनिधि को चुना जाता है जनता की सुविधा के लिए। टैक्स लेने के लिए तो सरकार काफ़ी है। आप जनता की सुविधा के लिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता की सुविधा के बारे में सोचें ना, लेकिन जनता की सुविधा के बारे में वो भी नहीं सुनते हैं, वो भी नहीं जानते हैं। ना म्यूनसिपलिटी एक्ट 1916 की धाराओं के विभिन्न के बारे में जानते हैं। जैसा उनको बताया जाता है, जैसा उनको घुमाया जाता है, वो लोग वैसे ही घूमते चले जाते हैं। इसलिए जो चुने हुए प्रतिनिधि अब आने वाले समय में वहाँ जाएँ, वो जानने वाले जाएँ और जिनको जानकारी हो, जिससे जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं, चाहे वो आपने टैक्स के बारे में, जो हाउस टैक्स था, हाउस टैक्स में इन्होंने आपके जो है प्रॉपर्टी कर के बारे में कह रहे हैं। तो प्रॉपर्टी कर तो किसी तरह से रुका हुआ है 2-3 महीने तक, लेकिन चुनाव जो लोग आएंगे वो प्रॉपर्टी कर लगेगा। लेकिन प्रॉपर्टी कर में लगाने के लिए भी शासन से यही मांग करता हूँ कि तुगलकी फरमान जो इन्होंने कर रखा है 15,500 रुपये का, ये गरीबों के लिए बहुत अधिक है। इसको कम किया जाए और वहाँ सुविधाएं बढ़े जाए। न लैट्रिन की सुविधाएं हैं, बारिश में पानी इतना भर जाता है, तालाब बन जाता है, वहाँ टॉयलेट की सुविधा नहीं है। ये सब सुविधाओं को सुविधाएं दी जाए और इसका रेट कम से कम किया जाए, जो कि कोई गरीब जनता को इसका फायदा हो सके। ना बिल्कुल सुविधा नहीं मिल पा रही गरीबों को। गरीब आदमी परेशान है, बल्कि घरों में कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। इतना पैसा देने के बाद उसके बाद 4-5 हज़ार रुपये उसने अपने टैंक वैंक दे को, टॉयलेट वाले को देना है, फिर उसके बाद टेंट वाले को देना। फिर फायदा क्या होगा बैंक्वेट हॉल का लालकुआं की जनता के लिए? ये मेरे शासन से मैं यही मांग करता हूँ कि इसका शुल्क को कम से कम किया जाए और गरीबों के लिए प्राथमिकता से इसको दिया जाए। लालकुआं शहर में एनडी तिवारी बैंक्वेट हॉल बना रखा, जो इसमें बारातों के लिए बनाया गया, लेकिन लालकुआं शहर में अधिकतर लोग
निचले तबके के लोग रहते हैं, लेकिन इतना महंगी जो फीस कर रखी है बारात घर की, उसको लेकर यहाँ बैंक्वेट हॉल अधिकतर खाली रहता है, क्योंकि नाइट में बुकिंग होती है, क्योंकि जिसकी फ़ीस है 15,500 रुपये और प्लस पानी, जिसमें 700 रुपये पानी का लिया जाता है। टोटल 16,200 रुपये जो नगर पंचायत द्वारा लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत गरीब आदमी के लिए आर्थिक बोझ है। हमारी सीधी मांग है कि ये जो फीस है इसको तत्काल कम किया जाए, और जितना भी जैसे जिस हालत में ये आज बैंक्वेट हॉल बना हुआ जर्जर है, चाहे इसमें पानी की बात की जाए, चाहे इसके रंगे पुताई की जाए, ये जर्जर हालत में पूरे 9 साल हो गए, लेकिन 9 साल लगता नहीं है, कम से बरसों पुराना ये बैंक्वेट हॉल होता जा रहा है। इसको देखभाल करने वाला कोई नहीं। हमारी तत्काल प्रशासन और सरकार से मांग है कि इसमें तत्काल कार्रवाई हो, और जो भी इसका रेट है जो 15,000 उसको घटाकर 5,051 रुपये किया जाए, जिससे गरीब आदमी इसके सहूलियत महसूस कर सके। बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर उडियारी गांव निवासी सुरेंद्र मेहरा ITBP में सब इंस्पेक्टर पद से अधिवर्षता आयु से पहले सेवानिवृत्त होने पर गांव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सुरेंद्र ने ITBP में 33 वर्ष की सेवा की है। सुरेंद्र मेहरा रिटायर होकर लौटे तो पूरे गाँव ने उनके स्वागत किया और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। सबसे भावुक क्षण तब आया जब उनकी मां ने उन्हें गले लगाते हुए उनके बचपन से लेकर घर लौटने की यादों को नम आंखों से याद किया। मां से पुरानी बातें सुनकर सुरेंद्र सिंह मेहरा भी भावुक हो गए। इस मौके पर सुरेंद्र ने युवाओं से फौज में जाने की अपील की। मैं आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो 1962 में खड़ी हुई थी, 24 अक्टूबर 1962 में जो खड़ी हुई थी, मैं इस बल में आने वाले सभी जवानों से ये प्रेरणा करता हूँ, ये आशा रखता हूँ कि आप लोग इस बल में आए, आप लोग इस बल में आए और इस बल की प्रेरणा और इसकी जो ड्यूटी है वो बहुत अच्छी ड्यूटी है। मैं आने वाले जितने भी अपने हिमवीर या हिमवीर साथी और जो आर्मी में भर्ती होते हैं अग्निवीर साथी, उनसे बोलता हूँ कि आप लोग अग्निवीर और हिमवीर को लाइक करें और देश की सेवा करें। यानी कि तहसील के सुदूरवर्ती गांव मोना और कलौना में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने दूर दराज से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सरकार जनता के कार्यक्रम में पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल, बंदरों से फसलों को हो रहे नुकसान व गांव में खुली बैठक नहीं होने को लेकर समस्याएं उठी, जिनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया तो अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि मोना और कलौना गांव में सरकार जनता के आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने कई समस्याओं को उठाया। वहीं उन्होंने कहा कि जंगली पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान की भी समस्या है, जिसमें कई समस्याओं का निस्तारण मौके पर किया गया और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जी, सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम आज मोना एवं कोलोना गांव में किया गया था। तो इसमें कई जो गांव की समस्या, ग्रामीण समस्याओं को लोगों द्वारा उठाया गया, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की थी। कहीं स्कूलों की जो बिल्डिंग थी वो डैमेज थी, उसके अलावा कुछ रास्तों को घेर दिया गया था, तार बार की समस्या एवं जो जंगली पशुओं से जो क्रॉप को नुकसान होता है उसके बारे में समस्याएं उठी थी। इसके अलावा कुछ लोगों की समस्याएं थी कि किसान निधि की पेंशन जो है वो उनके पास नहीं आ रही है, तथा अन्य पेंशनों के ऊपर जो है इस तरह की कई समस्याएं उठी। बंदर का आतंक जो है, इन सब को लेकर सारे विभाग उस समय वहीं पे मौजूद थे। तो संबंधित विभाग को दिया गया निर्देश, जिसमें कई जो चीज़ें हैं कि सॉल्व की गई। तुरंत जो है वहाँ पे पता चला हमें कि किस तरह से होनी है। लोगों से किसी का नाम ऐड होना था उनका राशन कार्ड में और इस तरह की जो चीज़ें थी, तो इनके लिए तत्काल उनके आवेदन एवं जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर के तत्काल उनको जो है उसको सॉल्व किया गया। इसके अलावा जो मेजर समस्याएं हैं जो कि जल संस्थान जल को लेकर के समस्याएं, इसके लिए भी जल निगम को कहा गया। तो जल निगम द्वारा 1 महीने का समय मांगा गया है कि जिसके उपरांत जो है वो उसको जो उनका प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स को वो कंप्लीट कर लेंगे। ताकि आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।